Now let us do analytic treatment of intensity distribution in diffraction due to a single slit. इस करंट सेक्शन में हम क्या फाइंड आउट करेंगे? हम ये फाइंड आउट करेंगे कि जो ये ए बी वेव फ्रंट है, यहाँ से जो लाइट की बीम एमिट हो रही हैं, उनकी वजह से पी पॉइंट के ऊपर रिजल्टेंट कितना एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी आएगी। तो इस एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी के लिए हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। फ्रॉम लास्ट सेक्शन वी नो दैट बी डी इज इक्वल टू ए साइन थीटा। हमें पता है कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा के कोरस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू ए साइन थीटा। हम इसे 2 अल्फ़ा मान लेते हैं। अब इसे 2 अल्फ़ा क्यों माना, मतलब कि 2 हमने क्यों लगाया, ये हमें नेक्स्ट डेरिवेशन में पता चल जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम इस कंप्लीट ए बी वेव फ्रंट को n नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो हमने ये n नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4 अप टू n। तो इन सभी पार्ट से जो लाइट की बीम एमिट हो रही है और P पर पहुंच रही है, तो हम P पॉइंट पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू द वेव एमिटिंग फ्रॉम ऑल दीज पार्ट्स। तो हम एक पैरामीटर डिफाइन कर लेते हैं, डेल्टा विच इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय n। ये डेल्टा क्या है? ये डेल्टा, दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स एमिटेड फ्रॉम टू कॉन्जिक्यूटिव पार्ट्स। तो इसे हम इक्वेशन 1 एंड इस इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो हम देखते हैं y1 इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी। तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट एट p ड्यू टू द वेव एमिटेड फ्रॉम पार्ट 1। r इसमें क्या है? एम्पलीट्यूड। तो y2 इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, डेल्टा विच वाज द फेज डिफरेंस। तो सिमिलरली थर्ड पार्ट से जो वेव एमिट हो रही है, उसके लिए उससे जो डिस्प्लेसमेंट आया पी पर, वो है r साइन ओमेगा टी प्लस 2 डेल्टा एंड सो ऑन yn। yn के लिए क्या आएगा? जैसे हमें पता फर्स्ट पार्ट जब हमने किया था y1, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वहाँ पे डेल्टा नहीं है। y2 है तो डेल्टा के साथ 1 मल्टीप्लाइड है। अगर y3 है तो डेल्टा के साथ 2 मल्टीप्लाई है। तो इट मीन्स yn के लिए r साइन ओमेगा टी n-1 डेल्टा यहाँ पर आएगा। तब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर देंगे। y इज इक्वल टू y विच इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट p, देन विच इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू yn। सो दिस विल बी इक्वल टू r, ये हमने कॉमन ले लिया, साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा प्लस साइन ओमेगा टी प्लस 2 डेल्टा प्लस 2 साइन ओमेगा टी प्लस n-1 डेल्टा। तो ये जो कंप्लीट सीरीज है, इसका जो रिजल्ट आएगा विच इज दिस इज रिजल्ट इज इक्वल टू साइन n डेल्टा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन डेल्टा बाय 2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस n-1 डेल्टा बाय 2। तो ये एक्सप्रेशन हमें फाइनल मिल गया। अभी इस एक्सप्रेशन में जो ये वाला पार्ट है, ये ओसिलेटरी पार्ट है। जैसे कि ये फर्स्ट y1 वाला एक्सप्रेशन है, यहाँ पर ये ओसिलेटरी पार्ट है, तो ये पार्ट जो r है ये एम्पलीट्यूड है। सिमिलरली सेकंड में ये ओसिलेटरी पार्ट है, ये r एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे ये ओसिलेटरी है और ये एम्पलीट्यूड है। सिमिलरली इस इक्वेशन 3 में
ये वाला पार्ट ऑसिलेटरी है, तो ये वाला पार्ट एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फॉर वेव एट पॉइंट P। तो यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, इसको हम A मान लेते हैं। दिस इज इक्वल टू R साइन n डेल्टा बाई 2 डिवाइड बाई साइन डेल्टा बाई 2। हमें पता है कि डेल्टा इज इक्वल टू 2 अल्फा बाई n, तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो R साइन यह जगह 2 अल्फा डिवाइड बाई 2n। तो यहाँ पर हमने 2 जो अल्फा के साथ लगाया था, उस 2 से नीचे वाला 2 कैंसिल आउट हो जाता है और हमारा एक्सपेरिमेंट थोड़ा ईजी दिखता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 कंसिडर किया था अल्फ़ा के साथ, n डिवाइडेड बाय साइन 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2n। तो हमें जो फाइनल एक्सप्रेशन मिला साइन अल्फ़ा डिवाइड बाय साइन अल्फ़ा बाय n। अब हमें पता है जब थीटा इज़ वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज़ नियरली इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर अगर n इज़ लार्ज देन अल्फ़ा बाय n इज़ स्मॉल, सो साइन अल्फ़ा बाय n इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फ़ा बाय n। तो ये हम ऊपर इस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं। तो हमारा जो एक्सप्रेशन आया a इज़ इक्वल टू R साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बाय n, दिस इज इक्वल टू एन आर साइन अल्फ़ा बाय अल्फ़ा। अब इस एन आर इसको हम अनदर कांस्टेंट ए नोट मान लेते हैं। सो ए इज इक्वल टू ए नोट साइन अल्फ़ा बाय अल्फ़ा। तो यहाँ पर अल्फ़ा जो है दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पी। तो अब हम इसकी मदद से स्क्रीन पे अलग अलग पॉइंट्स पर हम सेंट्रल मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमाज एंड सेकेंडरी मिनिमाज की पोजीशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं और जो सेकेंडरी मैक्सिमाज है इनकी इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम इस फॉर्मूले का एनालिसिस करेंगे।